बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग के करीबी की हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है और हमलावरों ने काफी दूर तक पैरी की कार का पीछा किया और फिर उसके बाद सेक्टर 26 के पास पहुंचते ही कार को ओवरटेक करके पैरी को गोली मार दी। पुलिस ने पैरी को पीजीआई पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमलावर कौन थे? क्या किसी गुट ने, क्या किसी गैंग ने जिम्मेदारी ली है अब तक इस हमले की? देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये हत्याकांड हुआ है, जिसमें बाइक सवार हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी को 5 गोलियां मारी हैं। इंद्रप्रीत पैरी पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम करता था, लेकिन अब आरोप ये है कि वो गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है हरी बॉक्सर ने और गोल्डी डिल्लो ने, जिसमें कहा है कि इंद्रप्रीत पैरी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के कहने पर चंडीगढ़ के जो क्लब है वहां से एक्सटॉर्शन कर रहा था, पैसे वसूल रहा था, इसीलिए उसकी हत्या की गई है। तो हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गोल्डी बराड़ की तरफ से एक पोस्ट आया और उसमें कहा गया कि जो इंद्रप्रीत पैरी है उसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बहुत गलत किया है और वो किसी तरह का एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले दुबई में सीपा नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी था और उस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। माना जा रहा है कि उसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के आदमी इंद्रप्रीत पैरी की चंडीगढ़ में हत्या करवा दी है। तो चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग भागते हुए और मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस जो शूटर्स हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। जी धन्यवाद मुकेश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सोमवार शाम उस खौफ का मंजर छा गया, जब एक कार में आए कुछ लोगों ने शाम को दूसरी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी की खबर पुलिस को मिली और टीम तुरंत मामले की जांच के लिए पहुंच गई। जांच में पता चला कि जिस पर गोलियां बरसाई गई हैं, वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी है। जांच में ये भी सामने आया है कि हमलावर गैंगस्टर पैरी का पीछा काफी दूर से कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी सेक्टर 24 के इस सुनसान इलाके में पहुंची, उन लोगों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर बाहर निकलकर फायरिंग कर दी। घायल गैंगस्टर को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी गई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है, इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम। वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और शूटर्स की तलाश की जा रही है। और इसी बीच एक अब बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर पैरी की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने पोस्ट करके पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में उन लोगों ने साफ लिखा है कि इंद्रप्रीत पैरी क्लब से वसूली किया करता था, इसलिए उसकी हत्या कराई गई है। इशारों में उन लोगों ने गैंगस्टर बुकी क्लब मालिकों को भी धमकी दी है कि अब उन लोगों को पैसे वो ना दें। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों जो है वो आमने सामने अब आते हुए नजर आ रहे हैं और गैंगस्टर पैरी की हत्या से जुड़ी खबर है। हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर पैरी पर 5 गोलियों किसने चलाई, ये सवाल पुलिस के लिए भले वहीं का वहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड के तार कहां तक जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने एक पोस्ट किया है और सीधे सीधे पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में उन लोगों ने साफ साफ लिखा है कि इंद्रप्रीत पैरी क्लब से वसूली किया करता था,
इसीलिए उसकी हत्या कराई है। इशारों इशारों में उन लोगों ने गैंगस्टर बुकी क्लब मालिकों को भी धमकी दी है कि वो अब उन लोगों को पैसे ना दें। मगर मामले में एक और ट्विस्ट भी सामने आया है। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये आवाज गोल्डी बरार की है। ऑडियो में पैरी को लेकर गोल्डी बरार ने कई सारी बातें कही हैं। नाले एक गल होर सुन ले लॉरेंस, ते जेडे तेरे कुत्ते बिल्ले जे ये भी सुन लेना, दल्ली छली जेडी तू इकट्ठी कर रखी है, तेरे वांगू कोई नजायज नहीं मारते किसी नूं। असि जदों मारांगे कसूरवार ही मारांगे। फिलहाल पुलिस को पैरी का मोबाइल फोन मिला है जिससे ये जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि पैरी ने आखिरी बार किससे बात की थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जांच तेज हो गई है। आसपास के और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच पुलिस करेगी। जांच में ये जानकारी सामने आई है कि हत्यारे इंद्रप्रीत की गाड़ी का काफी दूर से पीछा कर रहे थे और जैसे ही ये गाड़ी सेक्टर 26 पहुंची, आरोपियों ने ओवरटेक करके उस पर गोलियां बरसा दी। ऐसे में पुलिस अलग अलग सेक्टरों के सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त खंगाल रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सिर्फ 5 गोलियों में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की जिंदगी खत्म कर दी। इस हत्याकांड के बाद से ही दावों और धमकियों का दौर चल रहा है, लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर इंद्रप्रीत पैरी था कौन। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 का रहने वाला गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी लॉरेंस का कॉलेज फ्रेंड था। पैरी और लॉरेंस की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों से मानी जाती है। पैरी एसओपीयू का पूर्व नेता भी था। पैरी के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। पैरी का बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस में एएसआई है। लगभग 1.25 महीने पहले ही 19 अक्टूबर को पैरी की शादी अंबाला में हुई थी, जिसमें राजनीतिक और उद्योग जगत के कई नामी लोग शामिल हुए थे। इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी पर पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 12 मामले दर्ज हैं। इनमें रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, जान से मारने की धमकी, हत्या और हत्या की साजिश शामिल है। जनवरी 2023 में पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। पंजाब के डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या और सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा था। वहीं साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बिना मोबाइल फोन के पूरी तरीके से एक्टिव है। उसके गुर्गे यूरोप से लेकर कनाडा और अमेरिका तक सक्रिय हैं। उसके गैंग को हथियारों और कारतूसों की सप्लाई चीन से हो रही है। उसका क्राइम सिंडिकेट इन क्रिप्टेड ऐप से चल रहा है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नोनी राणा की गिरफ्तारी के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक कम नहीं हो रही है। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बिना मोबाइल फोन के भी पूरी तरह सक्रिय है। ये सब तब सामने आया जब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये हैं बंधुमान सिंह, बिल्ला, हरविंदर भोला, लखविंदर सिंह, मोहम्मद समीर, मनदीप दलविंदर, रोहन और अजय। दिल्ली और पंजाब से पकड़े गए ये खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और उनके निशाने पर न केवल विरोधी गैंग है बल्कि टारगेट किलिंग से जुड़ी एक लंबी लिस्ट भी है। ये भी पता चला है कि चीन के कई शक्तिशाली आर्म्स रैकेट गिरोह जैसे 14K और सनयी ऑन के साथ बिश्नोई गैंग के कनेक्शन हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने हथियार सप्लाई से जुड़े एक गैंग को पकड़ा था जो पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। उनके पास से चीन और तुर्की में बनी 8 पिस्टल बरामद हुई थी।